हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ। और फिर आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये उससे जुड़ा है जो कि आप में से कई लोग 5D में नहीं रह पा रहे और बार बार फिर से 4D से फिर से 3D में जा रहे। क्यों ऐसा हो रहा है? जबकि आप 5D में जा चुके हो तो फिर से क्यों 3D में जा रहे हो, या फिर 5D में जा ही नहीं पा रहे हो? क्यों? इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? क्योंकि हमारे अंदर कुछ ना कुछ इश्यूज है। उसमें से एक इशू ये है कि ओवर थिंकिंग, लॉजिकल माइंड, ओवर थिंकिंग, बहुत ज्यादा सोच, बहुत ज्यादा सोचना लॉजिकली। ये जो ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, हर चीज का जो मिलता है प्रूफ, जो मिलता है ना, वो लॉजिकल माइंड से नहीं मिलता हर बार। ठीक है, तो ये पूरा वीडियो अपने बेटर वर्जन बनने के लिए ये पूरा वीडियो देखिए। और 2 दिन से मैं वीडियो नहीं बना पाई, उसका कारण एक तो शेड्यूल तो है ही मेरा, दूसरा कि ये तो अभी काउंसलिंग के लिए भी बहुत आ रहे हैं आप में से काफी लोगों को। तो ये मैंने ये वाला टॉपिक मैं इश्यूज के ऊपर मैं बना ही रही थी, तो मैंने काफी लोगों को ये देखा है कि मतलब मैम मुझे बहुत ज्यादा है ना, मतलब थिंकिंग हो रही है बहुत ज्यादा, मैं नहीं चाहते हुए भी मैं फिर से वही नेगेटिव थॉट्स लेके आ रही हूँ अपने मन में, नेगेटिव बातें लेके आ रही हूँ अपने मन में। ऐसा क्यों हो रहा है और उसका सोल्यूशन क्या है? तो मैं उसका सोल्यूशन तो रेमेडी तो दे ही देती हूँ वहीं पे। लेकिन कहीं ना कहीं पहले सबसे पहले देखिए, कुछ ऐसे होता है कि नेगेटिव थॉट्स जो है वो नेगेटिव एंटिटी की वजह से भी हो सकती है, तो उस पर तो मैंने वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, लेकिन वो कब होता है? वो जब हम अपना ऑरा जो है जब स्ट्रांग नहीं होता और वीक हो जाता है, उस टाइम पे अटैक करती है नेगेटिव एंटिटी। लेकिन अगर आप खुद से ही अंदर से ही अगर आपके अंदर में ये इशू है कि आप बहुत ज्यादा लॉजिकली माइंड से ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ठीक है, तो फिर ये इशू को क्लियर करना बहुत जरूरी है। तो ये इशू को कैसे क्लियर करें कि बार बार क्यों ऐसा हो रहा है कि बार बार फिर वो क्या लॉजिकल माइंड ये भी हो सकता है कि हाँ ये ट्विन फ्लेम जर्नी है, एग्जाम्पल बता रही हूँ, ये ट्विन फ्लेम जर्नी है तो ये किसने बनाया, कहाँ से आया, क्यों होता है ये ट्विन फ्लेम जर्नी, और ट्विन फ्लेम जर्नी का क्या प्रूफ है, हम इस जर्नी में है या नहीं, ये जो आगे वाले जो इंसान है वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है कि नहीं, ये जो वीडियोस बन रहे हैं ये ट्विन फ्लेम जर्नी क्या होती है। मतलब कि जबकि आपने रिसर्च कर लिया, सब गट फीलिंग आ गई, और फिर बाद में फिर भी ऐसे ही सोचे जा रहे हो कि मतलब नॉट ओनली ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में बहुत सारी चीजें ऐसे कि लॉजिकल माइंड से सोच रहे हो, इसीलिए आपके बीच में टेलीपैथी नहीं हो रही। आपके ट्विन के साथ में अगर टेलीपैथी नहीं हो रही है तो उसका कारण भी एक प्रकार से ओवर थिंकिंग हो सकती है, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग की हमारा फिजिकल प्लेन में तो शादी हो ही नहीं सकती, तो इनर वर्क करके क्या फायदा, मैं अपने लाइफ में एंजॉय करना चाहता हूँ, बस मैं एंजॉय करते रहूँ, ये इतने सारे क्यों मुझे दुख मिलते हैं, मैं क्यों बार बार उसी चीज में फंसते जाता हूँ, ऐसे बहुत सारी थिंकिंग, बहुत सारी ओवर थिंकिंग कि मतलब कि लॉजिकली ये माइंड की हम दोनों का तो फिजिकल प्लेन में मैरिज हो ही नहीं सकता, तो इनर वर्क करके क्या फायदा। अरे इनर वर्क करना है क्योंकि आप इस जर्नी में हो, तो इस जर्नी में है तो हम कंफर्म कर ले इस जर्नी में। अभी देखो जैसे कि यू टर्न नहीं होता, ये मैम हमेशा अपने को बोलती है ना, तो अपनी जो सोल पर्पस मैम है, सोल पर्पस मैम है, उनका ही नहीं, मतलब वो सच बताते हैं कि ये सच में यू टर्न हो ही नहीं सकता, क्योंकि कई बार हम में से काफी लोगों ने ये ट्राई किया है कि इस जर्नी से बाहर निकले, लेकिन निकल पाते हैं क्या? हम नहीं निकल पाते। जब फिर से हमें पेन मिलने लगता है तो फिर से आके इनर वर्क करे और अपना पूरा यूनियन जो है अपने यूनिवर्स से करे। कभी कभी मुझे भी थॉट्स आते थे, अभी नहीं आते हैं। कभी कभी क्या होता है कि नेगेटिव एंटिटी भी अटैक कर देती है, और फिर उसके बाद में क्या करना है, मस्त एंजॉय किए रहते, सब लोग जैसे एंजॉय करते हैं वैसे ही कर लिए रहते, बहुत अच्छा होता। देखो एक तो ट्विन्स की जो होती है एनर्जी एक्सचेंज बहुत ये जो होता है बहुत इफेक्ट होता है, क्योंकि हम लोग ये जो है हम लोगों की एनर्जी जो है बहुत ज्यादा ड्रेन हो जाती है ट्विन्स की, है ना। तो इसीलिए ये होता है कि हम हाई वाइब्रेशन में जाते हैं, फिर किसी से बात करके, मतलब लो वाइब्रेशन व्यक्तियों से बात करके फिर क्या होता है, एनर्जी एक्सचेंज होने की वजह से खुद भी ड्रेन होते हैं। ये काउंसलिंग जब हम लेते हैं, जो भी कोच है, मैं अकेले की बात नहीं कर रही हूँ, तो
कितनी तकलीफ के साथ में आते हैं ना सब लोग, तो उनकी एनर्जी एक्सचेंज होती है, तो कितनी तकलीफ होती है खुद जो काउंसलर होते हैं उनके साथ में, तो आप समझ सकते हो। तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम जो एनर्जी है एक्सचेंज करते हैं सब लोग, सभी ट्विंस, तो इसीलिए अपना ऑरा जो है उसको स्ट्रांग बना के रखना बहुत जरूरी होता है। अगर थोड़ा सा भी एनर्जी एक्सचेंज हुआ तो चल ठीक है, थोड़ा सा डगमगा है, लेकिन पूरी तरह से ये ओवर थिंकिंग जो होती है, ओवर थिंकिंग कभी कभी दूसरों के थ्रू अपने को भी आ सकती है। तो कैसे हमारे आसपास के लोगों को भी प्रोटेक्ट, मतलब जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके साथ में भी जब ऐसा हो जाता है कि ऐसे क्यों है ये इंसान, ऐसा क्यों, ये ऐसे ही करते हैं हमेशा, और मैं हमेशा उनको बताती हूँ मैं अपना गुस्सा नहीं दिखा रही हूँ, मैं अपने इश्यूज को क्लियर कर दिया, मैं ईगो नहीं दिखा रही हूँ, मैं घमंडी नहीं हूँ, ठीक है, ये सारी चीज़ों पे मैंने काम किया, तो फिर ये लोग क्यों ऐसा बिहेव कर रहे हैं? तो ये भी तो ओवर थिंकिंग है कि बहुत ज़्यादा सोच रहे हो आपको फाइडी में रहना है। फाइडी में बिल्कुल मनस शांति होती है ना, मनस शांति होती है, कोई किसी बात की चिंता नहीं होती है ना। तो इसीलिए क्या मैं हमेशा आपको एक बात बताती हूँ, आपको ये भी बता रही हूँ, आज फिर से बता रही हूँ आपको कि आप जब सुबह उठते बराबर प्रोटेक्शन अपने लिए और डीएम के लिए लेते हो, तो फैमिली मेंबर्स के लिए, सबके लिए भी लेना है, क्योंकि नेगेटिव एंटिटी उनको भी कठपुतली के रूप में यूज कर सकती है, या फिर उनके थॉट्स आपके साथ में एक्सचेंज भी हो सकते हैं, ठीक है, कि वो नेगेटिव थॉट्स कर रहे हैं। अगर आपके फैमिली मेंबर्स नेगेटिव थॉट्स कर रहे हैं तो आपको ऑफ कोर्स आप भी ड्रेन हो जाओगे, है ना। तो इसीलिए उनको भी प्रोटेक्शन देना बहुत जरूरी होता है। अपने आप को तो स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन तो देना ही है, उसी के साथ में लेना ही है यूनिवर्स से, और उसी के साथ में अपने फैमिली मेंबर्स के लिए भी प्रोटेक्शन लेना है, ठीक है। तो ये हर रोज याद रखिए कि अपने फैमिली मेंबर्स को प्रोटेक्शन लेना ही है, ठीक है। तो ओवर थिंकिंग को कैसे कंट्रोल करें? मैं साइंटिफिकली अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा सोच, थॉट्स, हमेशा थॉट्स पे ध्यान रखिए। मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि हमेशा थॉट्स पे ध्यान रखिए, वही चीज मैनिफेस्ट भी होती है। तो इतना ज्यादा सोचोगे लॉजिकली, इतना ज्यादा कंफ्यूज रहोगे तो यूनिवर्स को भी कंफ्यूजन हो जाएगा कि आप क्या सोच रहे हो, क्या चाहिए आपको, एक्चुअल में आपको क्या चाहिए। आप खुद कंफ्यूजन में रहोगे ओवर थिंकिंग की वजह से। एक तो दिल कुछ और बोल रहा है, दिमाग कुछ और बोल रहा है, तो क्या चाहिए आपको, एक डिसीजन में आइए। और वो डिसीजन लेने के लिए सबसे पहले अपना गट फीलिंग की तरफ ध्यान दीजिए, यूनिवर्स पे फेथ रखिए कि यूनिवर्स जो भी, मतलब एक्चुअल में सबसे इजी वे यही है कि आप उसी फ्लो में मैं चलती हूँ, यूनिवर्स जो आप मुझे लेके चले, जिस फ्लो में आप लेके जाओगे मैं उसी फ्लो में चलने के लिए तैयार हूँ। नो थॉट्स, नो ओवर थिंकिंग, नो कुछ भी नहीं। उससे ज्यादा कुछ थिंकिंग करके कोई फायदा ही नहीं है, थिंकिंग करना ही नहीं है हमें, ठीक है। तो ओवर थिंकिंग को ये इस प्रकार से आप रिलीज कर सकते हो कि यूनिवर्स पे सब कुछ छोड़ देगी। यूनिवर्स, मुझे बहुत सारे थॉट्स आ रहे, बहुत ज्यादा अलग अलग बातें आ रही है कि ये ऐसा क्यों हुआ, वो वैसा क्यों हुआ, डीएम ने ऐसा ही क्यों बोला, मुझे ये ट्रिगर क्यों हुआ। हाँ, एनालाइज करना अलग बात है, लेकिन उसके लिए हमेशा कंफ्यूज रहना और बहुत ज्यादा थिंकिंग करना, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करना, इससे क्या होगा, दिमाग खराब होगा ना हमारा, ये भी हमारा इशू है, ठीक है। ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा होती है कि ये ऐसा ही क्यों है, मतलब लॉजिकल माइंड से जब बहुत ज्यादा सोचने लगते, कोई भी चीज को ना बैलेंस में ठीक रखता है, मतलब कोई भी चीज बैलेंस में होनी चाहिए। जैसे मैस्कुलिन एनर्जी और इनर डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी और इनर डिवाइन फेमिनिन एनर्जी जो होती है, उसको बैलेंस में रखना बहुत जरूरी होता है। और जब अनबैलेंस हो जाती है, मतलब सिर्फ लॉजिकली सोच रहे हो, इमोशनली सोच ही नहीं रहे हो, सिर्फ इमोशनली सोच रहे हो और फिर लॉजिकली सोच ही नहीं रहे हो, मतलब क्या हो गया, इनबैलेंस हो गया। कोई भी चीज को ऐसा नहीं कि बिल्कुल लॉजिकली सोचना ही नहीं है, ऐसा मैं नहीं बोलती हूँ, क्योंकि हर चीज का एक लिमिट होता है, मतलब कि बैलेंस में, दोनों भी चीजों को बैलेंस में सोचना है। 3D और 5D में दोनों में भी सोच होती है, क्योंकि 3D में हम एंजॉय भी करें और साथ में 5D के काम भी करें, क्योंकि 3D में रहकर ही हमें अपने यूनिवर्स से जुड़ना है। संन्यास लेना नहीं है ना, संन्यास तो लेने के लिए नहीं जाना है ना, 3D में रहना है, अपने फैमिली मेंबर्स को भी देखभाल करनी है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नए नए कर्मास करें,
ठीक है। तो यही मैं बताना चाहती हूँ आपको कि भगवान पे, यूनिवर्स पे पूरी तरह से फेथ रख के यूनिवर्स को बोलिए कि मैं जो सोच रही, मेरी जो डिजायर्स है, मेरी जो थिंकिंग है, मेरी जो सोच है, जो मेरी कंफ्यूजन है, मेरे जो डिसीजन है, सब आप पे छोड़ दिया यूनिवर्स। आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना है, आप हिंट दीजिए। कोई भी क्वेश्चन आता है, भगवान मुझे ये वाले क्वेश्चन का आंसर चाहिए, मुझे ये वाला थॉट आ रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ठीक है आप बताइए मुझे। किसी भी प्रकार से यूनिवर्स से यूनिवर्स से पूछा, यूनिवर्स ने जरूरी आपको किसी ना किसी रूप से आंसर देना ही देना है, देते ही है उसका। बस हम तो वैसे भी अवेकन हो रहे हैं, है ना, तो बहुत अच्छे से हमारी अवेकनिंग हो चुकी है। तो हम लोगों को जो भी मैसेज यूनिवर्स की तरफ से आता है, हम उस इंट्यूशन को समझ पा रहे हैं। और इंट्यूशन को काफी लोग इसीलिए नहीं समझ पाते हैं क्योंकि ओवर थिंकिंग के वजह से ही नहीं समझ पाते कि ये सच में ये मुझे यूनिवर्स ने मैसेज दिया है या फिर कुछ मेरा वहम है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। देखिए, वहम 1 या 2 बार हो सकता है, बार बार नहीं होता है, ठीक है। बार बार जो चीजें हो रही है हमारे साथ में 1 या 2 बार से ज्यादा, तो ऑफ कोर्स ये वहम नहीं है, ये इत्तेफाक नहीं है, ये जरूर ही एक प्लान्ड है, एक प्लान्ड सिचुएशन है कि यूनिवर्स ने हमसे कुछ बोलना चाहते हैं। समझ रहे हो आप? तो ये होता है कि यूनिवर्स आपको कोई मैसेज दे रहे हो और आप उसको नहीं समझ पा रहे हो, इंट्यूशन नहीं काम कर रहा, तो ओवर थिंकिंग ही इश्यू होता है हमारा कि बहुत ज्यादा लॉजिकल माइंड से सोच रहे हैं। लॉजिकल माइंड से बिल्कुल नहीं सोचना है, ये मैं नहीं कहती हूँ। लॉजिकल माइंड भी लगाना पड़ता है कई जगह पे, लेकिन कहीं पे भी ओवर लॉजिकल माइंड नहीं लगाना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको कैसे बताऊं कि ऐसे बताती हूँ आप लोगों को कि जैसे कि हमारे चारों कुछ अन्याय हो रहा है, ठीक है, कुछ तो भी हो रहा है, समथिंग कुछ अन्याय हो रहा है और हमने देखा, ठीक है। तो वहां पे लॉजिकल माइंड को भी यूज करना है और इमोशनल को भी यूज करना है, मतलब अपना दिल का भी यूज करना है, अपना फेमिनाइन एनर्जी और डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी, दोनों को भी यूज करना है, ठीक है। तो कैसे यूज करोगे आप इन दोनों को भी, कैसे यूज करोगे? ये होता है ना कि कैसे यूज करोगे। तो लॉजिकल माइंड ये है कि अब मैं अकेला ही हूँ यहाँ पे जो मैं उसकी हेल्प कर सकता हूँ, और मुझे हेल्प करनी है। ये फेमिनाइन एनर्जी में बता रही हूँ कि इमोशनल हो रहे हैं और उसको बचाना है सॉफ्टनेस से और बिल्कुल समझा के, और जैसे भी हम कर सकते हैं फेमिनाइन एनर्जी में। तो ये तो हो गया कि इमोशनली आप अटैच्ड हो गए, उनको मदद करनी है। लेकिन लॉजिकल माइंड भी तो यूज करना है कि यहाँ पे मैं अकेला हूँ, इतने सारे लोग, अगर बहुत सारे लोग हैं, एग्जाम्पल बता रही हूँ फ्रेंड्स, हाँ, बहुत सारे लोग हैं जो गलत काम कर रहे हैं, तो उन लोगों को कैसे समझाया जाए, वहां पे तो थोड़ा लॉजिकल माइंड यूज करना पड़ेगा, थोड़ा सा लॉजिकल भी तो सोचना पड़ेगा हमें, ठीक है, समझ लो आप। तो ये होता है, तो लॉजिकल माइंड भी हमें यूज करना बहुत जरूरी है कि वहां पे किस प्रकार से मैं ये सिचुएशन को हैंडल करूं, हैंडल तो करना है, तो वो चीज है, ठीक है। जैसे कि और एक एग्जांपल आपको बताती हूँ ताकि और अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। थोड़ा सा लंबा वीडियो बनेगा बट आपको क्लियर हो जाए ना कि लॉजिकल माइंड, मैं बोल रही हूँ कि लॉजिकल माइंड यूज नहीं करना है, ऐसा नहीं है। लॉजिकल माइंड जो होता है वो लिमिटेडली, जो जितना सोच होनी चाहिए उतनी सोच भी होनी चाहिए कि यहाँ पे जैसे कि हम अकेले वहां पे कुछ कर नहीं सकते, सपोज हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो उस समय पे कि मैं वहां पे जाके रोकूं, उससे अच्छा कि और लोगों को भी जमा कर लूं, इसी तरह से कि मैं अकेला वहां पे फाइट नहीं कर पाऊंगा। होता है ना कि अपने साथ में कुछ लोगों को साथ में ले लिया या फिर कॉल कर दिया कि वहां पे पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया कि हमने ऐसा कुछ गलत देखा, और इन्फॉर्म करने के बाद में फिर हम एंटर हुए उस जगह पे जहाँ पे अन्याय हो रहा है और रोकने की कोशिश कर रहे हैं, काफी लोगों को इन्फॉर्म करने के बाद में। तो यहाँ पे लॉजिकल माइंड आपने यूज किया कि अगर आप उनकी रक्षा नहीं कर पाते हो पूरी तरह से, तो कुछ देर के बाद में 5-10 मिनट के बाद में कुछ लोग आके तो वहां पे हेल्प करेंगे। तब तक के जितना मुझसे होता है मैं उतना तो कर पाऊंगा। मतलब दिस इज द लॉजिकल माइंड भी यूज करना जरूरी होता है, लेकिन ओवर थिंकिंग इज द डिफरेंट, कि पूरी तरह से लॉजिकली, कि पूरी तरह से